वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा के दोनों सदनों से पास हो गया है। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट की मोहर लगने के बाद ये बिल कानून के तौर पर मुल्क में वक्फ जायदादों पर नाफिज हो जाएगा। नाफिज होने वाले कानून को नया नाम उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट दिया गया है। वक्फ बिल जायदाद के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में कई तब्दीली लाता है। ये बिल वक्फ जायदादों के निजाम को सरकारी निगरानी में लाने और शफाफियत बढ़ाने पर जोर देता है। बिल के कानून बन जाने के बाद भी मुसलमान वक्फ बना सकेंगे, लेकिन सख्त नियमों और शर्तों के साथ। ऐसे में आज की बड़ी बहस में हम आपको वक्फ की पूरी ABCD बताएंगे। वक्फ का मतलब क्या है, इस्लाम में क्या है वक्फ का कॉन्सेप्ट, हिंदुस्तान में वक्फ की कैसे शुरुआत हुई, क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल, कितनी है वक्फ जायदादें, नए और पुराने कानून में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये भी हम आपको बताएंगे। और नए कानून से क्या बदलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ का मतलब क्या है। अरबी जबान के वाक़फ़ा लफ्ज़ से बना, जिसका मतलब है रुकना या ठहरना। इस्लाम में दान का एक ऐसा तरीका जो समाज की भलाई के लिए वक्फ की गई हो। अपनी जायदाद को देने वाला इंसान वक़ीफ़ा कहलाता है। जायदाद से होने वाली आमदनी सिर्फ तालीम पर या हॉस्पिटल पर ही खर्च हो। AIPF के मुताबिक इस्लाम में कोई आदमी मजहबी वजूहात से या अल्लाह के नाम पर अपनी जायदाद दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। तालीमी इदारों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, खैराती इदारों और यतीम खानों में खर्च किया जाता है। वक्फ में मिलने वाली जमीन या जायदाद की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक इदारा बना, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। और अब आपको बताते हैं इस्लाम में वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है। वक्फ का कॉन्सेप्ट पैगंबर मोहम्मद साहब के वक्त से ही है। एक बार हजरत उमर ने खैबर में एक जमीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया। प्यारे नबी ने पूछा, इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। प्यारे नबी ने जवाब दिया, जमीन का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करो। इसे ना तो बेचा जा सके, ना ही किसी को तोहफे में दिया जा सके, और ना ही इस पर तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां काबिज हो सकें। एक और अकीदा है। 570 ईस्वी कब्ल मदीना में खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें करीब 600 पेड़ थे। उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इसे वक्फ की शुरुआती मिसाल मानी जाती है। हिंदुस्तान में वक्फ की कैसे शुरुआत हुई, अब ये आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। 1177 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए। यहीं से हिंदुस्तान में वक्फ रिवायत की बाकायदा शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वक्फ को खारिज कर दिया गया था। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ रिवायत को बरकरार रखा गया। सबसे पहले संसद में 1954 में यानी 1954 में कानून बनाया गया। 1964 यानी 1964 में मुल्क में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। फिर उसमें तरमीम हुई और 1995 में यानी 1995 में आंजहानी नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में तब्दीली की और आखिरी बार साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में तब्दीली हुई और बोर्ड को ताकत मिली। अब आपको बताते हैं कितनी है वक्फ जायदाद। मुल्क में करीब 8,55,000 से ज्यादा वक्फ जायदादें हैं। आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ तीसरा बोर्ड है, तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हैं। यूपी सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 जायदादें हैं।
यूपी शिया बोर्ड के पास 15,386 वक्फ जायदादें हैं। मगरबी बंगाल में 80,480, पंजाब में 70,994 जायदादें हैं। इसी तरह साउथ का रुख करते हैं, यानी तमिलनाडु में 65,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 61,000 से ज्यादा जायदादें वक्फ के पास है। 1,40,108 एकड़ जमीन, मस्जिद, मजार, मकबरों की तादाद 33,000 से ज्यादा। वक्फ के पास 1,49,951 कब्रिस्तान हैं। 1,06,801 दुकानें हैं। इसी तरह घरों की तादाद 89,212 है। और आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल। 1950 में वक्फ जायदाद की देखभाल के लिए कानूनी तौर पर एक इदारा बनाया गया। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तजवीज़ की गई। 1955 में इस कानून में तब्दीली कर हर रियासत में वक्फ बोर्ड बनाने की शुरुआत हुई। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो जायदादों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई रियासतों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। 1954 के इसी कानून में तब्दीली करने के लिए मरकजी हुकूमत वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई। तो आज की बड़ी बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए और पुराने कानून में आखिर फर्क क्या है। क्या है पुराना कानून, ये आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड किसी जायदाद पर दावा करता है तो उस जायदाद का मालिक सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये तमाम तर बातें हम आपको बताएंगे कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, चैलेंज नहीं कर सकते। किसी जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक कामों के लिए तो वक्फ की जायदाद हो जाती है। वक्फ बोर्ड में दीगर मजहब के लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब नए बिल में क्या है ये बताते हैं। जायदाद का मालिक ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू, सिविल या दीगरी ऊपरी कोर्ट यानी हायर कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अब अपील की जा सकेगी।